अशोक गहलोत का राज खोलने वाले लोकेश शर्मा अब वापस कांग्रेस में अपनी जगह तलाश रहे हैं। शायद भाजपा में भाव न मिलने से थोड़े से खफा है। अशोक गहलोत के ओएसी लोकेश शर्मा इन दिनों गहलोत साहब के साथ साथ अब भाजपा को भी आड़े हाथों लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो जिस उद्देश्य से बीजेपी के पक्ष में पहले बोला करते थे उसका फायदा उनको सही ढंग से मिल नहीं पाया, इसीलिए अब वापस वो अपना रुख कांग्रेस की तरफ करते नजर आ रहे हैं। दरअसल अब ये क्यों बातें अनुमान आप सब लगा रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। दरअसल आज लोकेश शर्मा ने ट्वीट किया और आज क्या कई दिनों से वो लगातार भाजपा के विरोध में ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने पहला ट्वीट ये किया कि ये वही भाजपा ही है जो विपक्ष में #CHA लिए पानी पीकर पोस्टते थे और अब सुन्न हो गए हैं। दोगलापन छोड़कर युवाओं की सुध लीजिए, ये लोकेश शर्मा चेता रहे हैं भाजपा को। दूसरा ट्वीट उन्होंने किया और फोटोज भी देखते चलिए, कैसे फोटो और भाजपा का ये लंबा फोटो और उस फोटो पे क्या क्या लिखा है सब देखते चलिएगा। युवाओं को झांसी देकर, ये दूसरा ट्वीट है, युवाओं को झांसी देकर सत्ता में आने वाले अब तारीखें मांग रहे हैं। इनका असली रूप अब जनता के सामने। ये बात भी लोकेश शर्मा ने बोली और ये रूप लोकेश शर्मा का अचानक दिखा। आप सोचिए ना, क्या ऐसा ही भर्ती परीक्षा का जो मुद्दा है उसको रद्द करने का, वो आज शुरू हुआ है, कल शुरू हुआ है, परसों शुरू हुआ है, वो बहुत समय से चल रहा है। पर लोकेश शर्मा बहुत लेट चेतते हैं। हमारे यहाँ मारवाड़ी में बोलते हैं चेतना, मतलब उनको पता उठे बहुत लेट उठे हैं लोकेश शर्मा और अब उनको लगता है कि इस पर बोलना चाहिए। आपको एक बात बताती हूँ, आज ध्यान से सुनिए। लोकेश शर्मा कभी अपने जीवन में अधिकारी बनने के मूड में थे नहीं। उनको नहीं बनना था ये ओएसी, उनको नहीं बनना है, बिल्कुल शौक नहीं उनको ओएसी बनने का। उनका असली सपना क्या था? उनका असली सपना था विधायक बनना, नेताजी बनना, पर उनको मौका कभी कांग्रेस में मिल नहीं पाया। ये खुद लोकेश शर्मा ने कहा, ऐसा मत सोचिएगा मैं भिड़ा के बोल रही हूँ, ये लोकेश शर्मा के खुद के शब्द हैं। उन्होंने बताया था, हाल ही में उनका एक पॉडकास्ट हुआ था, बहुत वायरल हुआ था। उसी पॉडकास्ट में उन्होंने सच बोला कि मैंने अशोक गहलोत जी ओएसी बनने के बाद मैंने अशोक गहलोत जी के पास गया, उनको कहा टिकट दे दीजिए। अशोक गहलोत ने पहले तो थोड़ा नानुकुर किया, फिर उसके बाद बोला कि हाँ चलो तुम्हारा मन है, अपना आदमी है, अपना आदमी तो अलग ही काम करके दिखाएगा, तो जहाँ काम कर मतलब जहाँ टिकट मांग रहे हो वहाँ पर काम करना शुरू कर दो। बेचारे लोकेश शर्मा जी काम करना शुरू भी कर दिए पर टिकट उनको मिल नहीं पाया, वो एक अलग बात है। पहले वादा कर दिया था हालांकि अशोक गहलोत जी ने कि दे दूंगा, पर लास्ट मोमेंट जब आया तो इसी को बोलते हैं नेतागिरी, पलट गए। और उसी की ठेस शायद लोकेश शर्मा के मन में हमेशा बनी रही और शायद यही कारण है कि लोकेश शर्मा ने वो करके दिखाया, उसका विरोध करके दिखाया जिसका कोई ओएसडी पीएचडी मंत्री संतरी कोई नहीं कर सकता है। कौन? पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। लोकेश शर्मा को शायद बीजेपी से ये आस थी कि इतना सब कुछ मैं कर रहा हूँ, अशोक गहलोत के खिलाफ इतना कुछ बोल रहा हूँ, शायद तो मुझे पार्टी अपना मान लेगी, हाईलाइट कर देगी और टिकट दे देगी। और ये भी हो सकता है कि शायद क्योंकि अभी अब पता नहीं, ये देखिए हमारा अनुमान है, कितनी सच्चाई वो बाद में पता चलेगा, क्योंकि अभी अंता के कंवरलाल मीणा जो है वो भी जेल चले गए हैं, अंता की सीट खाली हो गई है, तो बातें बहुत चल रही हैं कि अंता से किसको खड़े करेंगे, किसको खड़ा करेंगे। तो शायद हो सकता है अंता से आस लगा के बैठ गए हो लोकेश शर्मा और मौका नहीं दिया जा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, और मांग कर रहे हो टिकट की शायद। पर खैर आप ध्यान दीजिए, अब दूसरा टॉपिक, आप ध्यान दीजिएगा कि जो आज तक गहलोत साहब की खिलाफत में बोलना चाहा है या बोला है, आज तक गहलोत साहब का कुछ उखाड़ नहीं पाया, कुछ कर नहीं पाया। आप देख लीजिए ना, लोकेश शर्मा ने कितने सारे सबूत दिखाए, सबको दिखाए, पर उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हो पाया। कोई जांच पड़ताल तक अशोक गहलोत की नहीं है। आज तक आपने सुना नहीं होगा कि कोई जांच करने के लिए अशोक गहलोत के घर तक गया है, ऐसा तक नहीं हुआ है, सोचिए। और उसके अलावा कौन? राजेंद्र गुड़ा तो खुद बोल रहे हैं कि मेरे पास सारे सबूत मैंने इकट्ठा करके भैया एक जगह रख रखे हैं, आप आ जाइए, बस भेज दीजिए, मैं सबको सब सच बता दूंगा, ईडी को बता दूंगा, सबको बता दूंगा। वो खुद बोल रहे हैं कि अशोक गहलोत की सच्चाई बता देंगे, पर उनके पास भी आज तक कोई गया नहीं। तो राजेंद्र गुड़ा भी अभी थोड़े दिनों में हाईलाइट हुए थे, अशोक गहलोत के खिलाफ बोले थे, तो अब आपने नोटिस किया ठंडे पड़ गए, अब तो नहीं बोलते हैं अशोक गहलोत के खिलाफ थोड़े दिनों से। ये भी एक बात है। उसके अलावा महेश जोशी को आप ले लीजिए, महेश जोशी ने अशोक गहलोत के खिलाफ कुछ नहीं बोला है, पर सब बोल रहे थे कि कहीं महेश जोशी अब लोकेश शर्मा ना बन जाए, ऐसा कई लोगों ने बोला था, पर महेश जोशी ने ऐसा नहीं किया।